लास्ट टॉपिक हम लोग आयलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन पढ़ रहे थे। उसके पहले हमने डबल लिमिट, रिपीटेड लिमिट, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स पढ़ा। अब हम लोग फिर वही पढ़ेंगे जो पार्ट 1 में पढ़ा था, उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे। कंटिन्यूटी और फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, इसमें 5-7 थ्योरम होगा। जो पार्ट 1 में भी 2-3 थ्योरम पढ़ाया था उससे। तो सिंगल वेरिएबल की कंटिन्यूटी पढ़नी है, फिर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पढ़नी है। कंटिन्यूटी of function of single variable। ये चैप्टर तीसरी बार हम लोग पढ़ रहे हैं। 12 में भी पढ़े थे, थ्योरम वगैरह नहीं पढ़े थे, डिटेल पढ़े थे। पार्ट 1 में पढ़े, फिर पार्ट 2 में भी वही चीज पढ़ने जा रहे हैं। फंक्शन fx is said to be continuous at x is equal to a if for n arbitrarily chosen epsilon we can find a positive number delta such that mod fx minus a fair is less than epsilon whenever mod x minus a is less than delta। ये डेफिनेशन तीसरी बार लिखी जा रही है। कॉल में भी लिखा, पार्ट 1 में लिखा, फिर लिखा। किसी फंक्शन को किसी बिंदु ए पर कंटिन्यूअस कहेंगे यदि किसी एप्सिलॉन के लिए हमें डेल्टा मिले जो इस नियम का पालन करे। केस 1 जब मॉड के अंदर का चीज पॉजिटिव हो
मॉड एक्स का मान एक्स होगा। फ्रॉम स्टार एक्स जब 0 से बड़ा है तो मॉड एक्स का मान एक्स होता है। स्टार जो चीज है वो अब क्या हो जाएगा, मॉड उतना की जगह पर यानी एफ एक्स is less than fa plus epsilon। Case 2, जब मॉड के अंदर का चीज निगेटिव है तो मॉड एक्स का मान माइनस एक्स लेंगे। एक्स निगेटिव तो मॉड एक्स का मान माइनस एक्स। फ्रॉम स्टार माइनस लेस देन एप्सिलॉन, दोनों तरफ माइनस से गुना करें, इक्वालिटी चेंज हो जाएगी। From first and second, fx is greater than less than, दोनों को मिक्सअप किया। कोई चीज fa माइनस एप्सिलॉन से बड़ा और fa प्लस एप्सिलॉन से छोटा है, इसके क्या मतलब, उस चीज का लिमिटिंग मान fa है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx fa है। कंटिन्यूटी का दूसरा डेफिनेशन ये हुआ जो हम लोग बार बार यूज भी करेंगे। फंक्शन का लिमिटिंग मान अगर उसके फंक्शनल मान के बराबर हो जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। फिर से सुने, फंक्शन का लिमिटिंग मान अगर उसके फंक्शनल मान के बराबर हो जाए तो फंक्शन उस बिंदु पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसको और नीचे आए, स्टार को मान चुकेंगे, डबल स्टार का है। अब देखिए लिमिट fx जो है वो fa है, लिमिट fa के बराबर हो इसके मतलब लिमिट निकला होगा तभी तो किसी चीज के बराबर होगा। और लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, 11th क्लास से पता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो तब लिमिट एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब लेफ्ट और राइट दोनों निकला हो और किसके बराबर होगा, fa के, तब ऐसा हुआ होगा।
limit x tends to a fx will exist if ये बराबर होगा एफ ए प्लस एच के। Double star becomes left hand limit और राइट हैंड लिमिट दोनों निकला होगा बराबर है किसके, एफ ए के। सजा दीजिए इसको, लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन और राइट हैंड लिमिट, ये तीनों अगर बराबर है तब फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। कंटिन्यूटी का तीसरा डेफिनेशन हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये तीनों अगर बराबर हो तब फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। कंटिन्यूटी का डेफिनेशन अगर आए तो हम इस बात को लिखेंगे, करेंगे। पहला a function fx is continuous at x बराबर a mod fx minus fa whenever mod x minus a is less than delta। कंटिन्यूटी का एक डेफिनेशन ये है, एक डेफिनेशन a function fx is continuous at x is equal to a if limiting value of fx बराबर fa। function fx is continuous at x बराबर a if कंटिन्यूटी का ये तीनों डेफिनेशन आप ध्यान में रखना है।
एग्जाम्पल, एक तो एग्जाम्पल समझ लें पहले। टेस्ट द continuity of the function f(x) बराबर 4x plus 3x plus 7 at x बराबर 4। चार पर कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है। सॉल्यूशन, लिमिट कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए के बात चाहिए, 3 बार, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों सेम होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, 4 से छोटा 4x plus 3, लिमिट 4 plus h, 4 से बड़ा, x 4 से बड़ा, फंक्शन का मान 3x plus 7, h का मान 0 रखेंगे, 19, f4 जब x का मान 4 के बराबर 3x plus 7, 3x plus 7 तीनों सेम आ गया। Since limit f4 minus h, f4 plus h, so fx is continuous at x is equal to 4। Test the continuity of the function fx बराबर sin x by x, x is not equal to 0 at x बराबर 0। 0 पर कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है। f0 minus h 0 से छोटा, 0 के बराबर नहीं में दोनों बातें छोटा बड़ा दोनों उसी में है। फंक्शन का नाम sin x by x, x की जगह पे a जब तक एक बार समझा चुके हैं।
जैसे एफ एक्स बराबर ये एफ स्टार का एक्स की जगह पे स्टार बैठा है, एफ इतना क्या है, एक्स की जगह पे ये जाएगा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय थीटा f0 प्लस h 0 से बड़ा फिर साइन x बाय x साइन x बाय x और f0 x का मान 0 तो फंक्शन का मान 0 दिया हुआ है, तीनों सेम नहीं आ सकता, दो तो 1 आया एक तो 0 आ गया, since f0 माइनस h बराबर है और ये बराबर नहीं है, सो fx is discontinuous at x बराबर 0। एग्जाम्पल 3 टेस्ट एग्जाम्पल बाद में, सवाल तो कोई बताना ही नहीं है। तो कंटिन्यूटी चेक करने हम लोग जान गए, वैसे तो जानते ही है, 12 से कर रहे हैं। तो कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए क्या बात चाहिए, 3 चीज, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तीनों अगर बराबर है तो कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। हेडिंग लिखा है कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट a function fx is said to be continuous at x बराबर a from left if limit fa माइनस h बराबर fa हो, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर हो, एंड राइट हैंड लिमिट does not exist। लेफ्ट हैंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर हो और राइट हैंड निकले ही नहीं, तब कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है फ्रॉम लेफ्ट।
from right. The function antenna is said to be continuous from right. If right hand limit बराबर value of the function and left hand does not exist. Right hand limit value of the function के बराबर हो जाए और लेफ्ट हैंड निकले ही नहीं, ध्यान रखना इस बात को, वो निकले एग्जिस्ट ही नहीं करे, क्योंकि अगर एग्जिस्ट करता हो तो या तो इस दोनों के बराबर होगा या बराबर नहीं होगा। अगर इस दोनों के बराबर हो गया तब तो फुल्ली कंटिन्यूअस हो जाएगा, और अगर बराबर नहीं हुआ तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। इसीलिए शर्त वहाँ रखा हुआ है वो लिमिट निकले ही नहीं, तब हम कहेंगे कि कंटिन्यूअस है फ्रॉम राइट। Continuity in an open interval. The function f(x) is said to be continuous in an open interval AB if f(x) is continuous at each point of AB. फंक्शन को कंटिन्यूअस कहेंगे ओपन इंटरवल ए बी में यदि फंक्शन इस इंटरवल के हर एक बिंदु पर कंटिन्यूअस हो। इंटरवल में अरबों अरब बिंदु होगा, हर एक बिंदु पर कंटिन्यूअस है तभी वो ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा। अब जैसे कोई आदमी कहे कि कोई फंक्शन इस ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस है, इसका मतलब 2 से बड़ा और 5 से छोटा जितना बिंदु है सब पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तभी ये ओपन में कंटिन्यूअस होगा। अगर इस अंतराल के बीच 2.2 पर ये कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस नहीं कहलाएगा। इंटरवल में कंटिन्यूअस होने के लिए इंटरवल के हर एक बिंदु पर कंटिन्यूअस होना होगा। Continuity in closed interval. The function f(x) is said to be continuous in the closed interval AB if f(x) is
continuous in open interval AB at x बराबर a from right at x बराबर b from left फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में तभी कंटिन्यूअस होगा जब इसके ओपन में कंटिन्यूअस, मतलब दोनों बाउंड्री पहले हटा दिया, ओपन में कंटिन्यूअस हो। अब बचा क्या बिंदु, दो बिंदु ए और बी। ए पर कंटिन्यूअस हो लेकिन फ्रॉम राइट, फुल्ली कंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं, फ्रॉम राइट अगर कंटिन्यूअस हो जाए, और बी पर कंटिन्यूअस हो फ्रॉम लेफ्ट। क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस होने के लिए आपको तो पता है ओपन और क्लोज, ओपन में दो बिंदु कम है उससे, क्लोज में दो बिंदु ज्यादा है, दोनों बाउंड्री। अगर क्लोज में कंटिन्यूअस कह रहा है तो ओपन में पहले कंटिन्यूअस हो। अब शेष रहा दो बिंदु ए और बी, ए पर कंटिन्यूअस हो राइट से और बी पर कंटिन्यूअस हो लेफ्ट से, तब हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल बी में। Points of discontinuities पहला ordinary discontinuity, या इसे ordinary discontinuity भी कहते हैं। दूसरा रिमूवल डिस्कंटिन्यूटी, तीसरा इनफिनाइट डिस्कंटिन्यूटी, चौथा ऑसिलेटरी डिस्कंटिन्यूटी। अब इस चारों को हम डिफाइन करेंगे। याद ये सब है ही, आप लोगों को पढ़ने में भी पढ़ा है, फिर भी पढ़ाना है क्योंकि सिलेबस में है। तो ये सब डिफाइन होगा, उसका थ्योरम से चलेगा आगे।